गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अध्याय 6 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं और महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। आज हम प्रश्नावली 6.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सवालों को हल करने से पहले हम सीख लेते हैं पूर्णांकों के मध्य ये जो तीन चिन्ह है, कौन सा पूर्णांक बड़ा होता है और कौन सा पूर्णांक छोटा होता है, इसको चेक करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो संख्या रेखा वाला, उदाहरण के लिए 3 और 8, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो एक तो हमें पता है 8 संख्या बड़ी है, इसलिए सीधा यही। और दूसरा हम संख्या रेखा से भी पता कर सकते हैं। कैसे? यहाँ संख्या रेखा में 0, यहाँ 3 होगा और आगे जाएंगे तो हमें 8 मिलेगा। अब देखो 3 कहाँ है? यहाँ पर, और 8 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, हमेशा राइट साइड वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी, यानी दाईं ओर वाली संख्या बाईं ओर से हमेशा बड़ी होगी। कैसे? इन दोनों में आपके राइट साइड कौन सी है? तो ये हमारे राइट साइड है, ये हमारे लेफ्ट साइड है, तो यह संख्या बड़ी होगी। तो पहले हम संख्या रेखा से सीखते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, -2 और 3। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो वही संख्या रेखा, यहाँ 0, -2 यहाँ लिखा जाएगा और 3 को इधर लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है 0 के दाईं और धनात्मक संख्याएं और बाईं और ऋणात्मक संख्याएं आती है। अब देखिए आपके दाईं और इस बार कौन सी संख्या है? राइट साइड आपके कौन सी संख्या लिखी हुई है? तो हम देखते हैं राइट साइड 3 लिखा हुआ है, इसीलिए यह 3 बड़ा होगा। एक और उदाहरण ले लें। इस बार उदाहरण है -8 और -10। इनको यदि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो यहाँ 0, इधर 8 आएगा माइनस के, और आगे बढ़ने पे वापस यहाँ -10 आएगा। अब देखिए आपके राइट साइड कौन सी संख्या लिखी हुई है? तो हम देखते हैं राइट साइड हमारी यह वाली संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब -8 बड़ा होगा -10 से। तो कुल मिलाकर हम इससे समझते हैं कि संख्या रेखा पर जो हमारे राइट साइड वाली संख्या होगी वो हमेशा लेफ्ट वाली से बड़ी होगी, यानी दाईं ओर वाली संख्या बाईं ओर से हमेशा बड़ी होगी। और यदि हम बिना संख्या रेखा करनी चाहें तो कैसे कर सकते हैं, समझते हैं। यह तो था संख्या रेखा की सहायता से। अब बिना संख्या रेखा की सहायता से, बिना संख्या रेखा की सहायता से कैसे? जब दोनों संख्या धनात्मक हो, यह भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है, तो हमें पता है कौन सी संख्या बड़ी होती है। 10 बड़ा होता है, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। दूसरा, जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो, अर्थात एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव संख्या हो, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो ध्यान रखना, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अर्थात एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होती है तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होगी, चाहे कुछ भी मान हो। अर्थात यह संख्या बड़ी होगी। इसको यदि हम इस प्रकार से लिख लें, अभी भी यही संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यह क्या है? ऋणात्मक, जबकि ये क्या है? धनात्मक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक में हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है, चाहे मान कुछ भी हो। और तीसरा, जब दोनों नेगेटिव हो। पहले उदाहरण में दोनों धनात्मक, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, छोटा है वो छोटा ही रहेगा। दूसरे में एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी, चाहे उसका मान कुछ भी हो। जैसे यहाँ यह 2 जा रहे, यहाँ 1 है, फिर भी यही बड़ा है, क्योंकि यह धनात्मक की संख्या है और यह ऋणात्मक है। और तीसरा, जब दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो हमें नियम बदलना है और नियम ध्यान रखना है, जो छोटा है वो बड़ा है, बड़ा है वो छोटा है। अब -8 और -10, छोटा कौन है? 8 छोटा होता है, इसका मतलब ये बड़ा है। ऋणात्मक जब दोनों होते हैं तो इस नियम का उल्टा, यहाँ क्या था? बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। लेकिन जब दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा है, बड़ा है वो छोटा है। तो अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पहला कहता है, निम्नलिखित के लिए उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक लिखिए। अर्थात हमें इनके लिए पूर्णांक लिखना है, और उचित चिन्ह का अर्थ होता है धनात्मक में आएगा या ऋणात्मक में आएगा। पहला, पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। ये समुद्र तल और इसके नीचे 800 मीटर की गहराई पर एक पनडुब्बी चल रही है।
तो आप बताइए ये जो 800 मीटर है ये प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, यानी कि धनात्मक होंगे या ऋणात्मक। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था जब कोई चीज ऊपर जाती है या हमें फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम प्लस में लिखेंगे, और कोई चीज नीचे जा रही है या नुकसान हो रहा है तो हम उसको माइनस में लिखेंगे। तो यह चीज नीचे जा रही है तो पहले का उत्तर हो जाएगा -800 मीटर। अब दूसरा देखते हैं। राम ने अपने बैंक खाते में 200 रुपए जमा करवाए। उसने अपने बैंक खाते में 200 रुपए जमा करवाए। तो जब उसने अपने बैंक खाते में 200 रुपए जमा कराए तो यदि उसका बैलेंस 10,000 था तो अब उसका बैलेंस कितना होगा? 200 रुपए जमा करवाए तो बैलेंस 200 रुपए से बढ़ जाएगा, तो उसका बैलेंस क्या हो गया? 10,200। तो जमा करवाए तो हमने क्या किया? प्लस किया, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा प्लस का 200 रुपए। और यह इसकी जगह यदि ये रुपए निकालता तो इसके खाते से 200 रुपए कम हो जाते, तब इसका बैलेंस कम हो जाता, तो ये जो 200 रुपए थे तो माइनस के आ जाते। तो यह था हमारा पहला सवाल। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे में पहला है -20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। यानी कि हमें 4 पूर्णांक लिखना है जो क्या हो -20 से बड़े। तो अभी हमने सीखा था कि राइट साइड वाली संख्या लेफ्ट वाली से हमेशा बड़ी होती है। तो संख्या रेखा पर यदि हम -20 को लिखें तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ -1, और -20 यहाँ आएगा -21, और यहाँ आएगा -19। इस तरह से ये चलेगा। अब हमें बोला है -20 से बड़े 4 पूर्णांक, तो -20 कहाँ है? ये हमारा -20 है। अब हमें बड़े लिखना है या छोटे लिखना है? तो लिखा हुआ है बड़े, और बड़े का अर्थ क्या होता है? हमें राइट साइड जाना है। अभी हमने सीखा बड़े की बात होगी तो राइट साइड, और छोटे की बात होगी तो लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, अर्थात इधर वाली ये सारी संख्याएं -20 से बड़ी है। और हमने नियम भी पढ़ा है कि अगर दोनों नेगेटिव लेंगे तो जो छोटी होगी वो क्या हो जाएगी? बड़ी। जैसे ये -20 और ये 19 है, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब -19 बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा -19, -18, -17, -16, कुछ भी लिख सकते हैं, -15, 10, -9, कोई भी हम 4 पूर्णांकों को लिख लेंगे। दूसरा है -10 से छोटे 4 पूर्णांक। इस बार हमें लिखना है -10 से छोटे 4 पूर्णांक। तो वही संख्या रेखा, यहाँ मान लेते 0, यहाँ -10, इधर होगा -11, यहाँ होगा -9, -8, इस तरह से ये चलेगा। अब -10 का है, ये रहा -10, और इस बार हमें क्या लिखना है? छोटे। तो छोटे लिखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड, ना कि राइट साइड, क्योंकि राइट वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो हमें कहाँ जाना है? लेफ्ट साइड, अर्थात इधर की तरफ जाना है। तो इधर -10 से इधर क्या है? -11, तो कोई भी 4 अंक लिख लेंगे, -11, -12, -13, -14, कुछ भी, -15, -20, कुछ भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या लिखना है? छोटे। तो यहाँ देखें -11 और ये -10, छोटा कौन है? तो ये वाली संख्या छोटी है, क्योंकि जब दोनों ऋणात्मक होते हैं तो जो चीज़ बड़ी होती है वही चीज़ छोटी बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा -11, -12, -13 और -14। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अर्थात हमें संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है। -2 से 3 कम है। तीसरे का पहला -2 से 3 कम है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। अब संख्या रेखा को प्रदर्शित करने के लिए जो पहले नंबर वाली हमारी संख्या है
वह हमारे पॉइंट के लिए काम आएगी, तो -2। तो देखिए -2 कहाँ लिखा हुआ है, यह रहा -2, यह हमारे पॉइंट के लिए काम आ गई। और अब देखिए 3 कम है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब प्रश्न में अधिक या प्लस का चिन्ह होगा तो राइट साइड जाएंगे यानी कि दाईं ओर जाएंगे, और यदि प्रश्न में कम या ऋणात्मक चिन्ह होगा तो लेफ्ट साइड जाएंगे। तो यहाँ 3 कम है, तो जब कम या नेगेटिव या तो कम वर्ड लिखा होगा या ऋणात्मक चिन्ह होगा तो हम इस तरफ चलेंगे, और यदि प्रश्न में अधिक या धनात्मक का चिन्ह होगा तो हम इस तरफ चलेंगे। कम की बात होगी तो लेफ्ट साइड चलना है और अधिक की बात होगी तो राइट साइड चलना है। तो यहाँ हम देखें कम की बात है तो हमें लेफ्ट साइड चलना है, और कितना चलना है, यहाँ लिखा हुआ है 3 कदम, 1 2 और 3। तो हम देखें हम कहाँ पहुँच गए, तो हम -5 पे पहुँच गए, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। एक और देखते हैं दूसरा, 5 से 3 अधिक है। पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। अब संख्या बना ली हमने, अब हम देखते हैं पहली संख्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला हमारे पॉइंट के लिए काम आएगा, तो पहला क्या लिखा हुआ है 5। तो हम देखते हैं 5 कहाँ लिखा हुआ है, यह रहा 5, तो यह हमारे पॉइंट के लिए काम आ गया। और अब देखते हैं अधिक लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ है। तो हम प्रश्न में देखते हैं अधिक लिखा हुआ है, और अधिक का अर्थ होता है राइट साइड चलना। और कितना आगे चलना है वो भी हमें प्रश्न में दे दिया है, 3 कदम आगे चलना है। तो फिर से हम 3 कदम, लेकिन इस बार अपन इस तरफ चलेंगे, 1 2 और 3। तो हम देखें कहाँ पहुंच गए, तो हम पहुंच गए +8 पे। तो यही इसका आंसर होगा। अधिक बोलेगा तो इस तरफ चलना है, कम बोलेगा तो इस तरफ चलना है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 9 + -6। तो पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। अब देखिए पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 9 है, तो 9 के ऊपर हम बिंदु लगा देते हैं पॉइंट के हिसाब से। और अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कम या अधिक। तो हम देखते हैं यहाँ कम या अधिक नहीं लिखा हुआ है, तो जब नहीं लिखा होगा तो हमें चिन्ह देखना है, धनात्मक है ऋणात्मक है, कौन सा चिन्ह है, किसका देखना है, बाद वाली संख्या का। किसका चिन्ह देखना है, जो सेकंड नंबर संख्या लिखी गई उसका चिन्ह देखना है। तो हम देखते हैं सेकंड वाली संख्या कैसी है, सेकंड वाली संख्या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है, इस तरफ चलना। कितने कदम चलना है, 6 कदम चलना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम देखें कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए +3 पर। तो यही इसका आंसर होगा। और लास्ट चौथा, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं, -2 +8 और -4। अब हम इस सवाल को देखें। तो अब पहली संख्या क्या है, -2, यह पॉइंट के लिए काम आ गया। अब देखिए दूसरी संख्या का चिन्ह क्या है, तो दूसरी संख्या +8 है, तो प्लस की संख्या होने पर हमें किस तरफ चलना होता है, राइट साइड। तो इस बार हम 8 कदम राइट साइड चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन अब हमारा उत्तर ये नहीं है क्योंकि लास्ट में एक और संख्या दे दी, यहाँ 3 संख्या आ गई, तो हमें एक बार और करना पड़ेगा। इस बार क्या है, -4, और माइनस होने पर हम किस तरफ चलना है, लेफ्ट साइड। तो अब हम -4 उल्टे आएंगे वापस, 1 2 3 4। तो अब देखिए हम कहाँ पहुँच गए, तो हम पहुँच गए +2 पर। तो इसका आंसर होगा +2। लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य, और यदि असत्य है तो उसको हमें सत्य बनाना है। पहला,
संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर होता है। तो हम देखें संख्या रेखा यहाँ 0 या -8 होगा और इधर की तरफ -10 होगा। अब बोल रहा है संख्या रेखा पर -8, ये -8 -10 के दाईं ओर है, अर्थात राइट साइड है। क्या -8 -10 के राइट ओर है? तो हम देखते हैं -10 यहाँ है और ये राइट साइड ही लिखा हुआ है -8, तो पहला कथन हमारा हो जाएगा सत्य। दूसरा, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, अर्थात ये कह रहा है -26 पूर्णांक जो है वो -25 से बड़ा है। क्या ये सही है? तो हम देखें, हमने अभी नियम सीखा था कि जब दोनों ऋणात्मक संख्या होती है तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है। तो यहाँ हम देखें यह चिन्ह गलत है, क्योंकि चिन्ह इस तरह से आना चाहिए, और नहीं तो हम दूसरी तरह संख्या रेखा बनाकर देखें तो -25 यहाँ होगा और -26 यहाँ होगा। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने पढ़ा था राइट साइड वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो राइट में हमारे क्या लिखा हो -25, यह बड़ी है, जबकि सवाल कह रहा है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो दूसरा कथन हो जाएगा असत्य और इसका सही वाक्य हो जाएगा -26 पूर्णांक -25 से छोटा है। और लास्ट एक बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो -1 है। तो हम यहाँ संख्या रेखा बनाएं, यहाँ 0 या -1, यहाँ हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। अब बताओ दोनों में छोटा कौन है? यह छोटा है। यदि मैं इधर आ जाऊंगा तो यहाँ -10 लिख लिए, तो यह छोटा हो जाएगा। तो -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यह वाक्य हो जाएगा असत्य और इसका वाक्य सत्य हो जाएगा। -1 सबसे बड़ा, छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। धन्यवाद।